हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। आप सब कैसे हैं गाइस? होप करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और आप सबको हैप्पी अष्टमी। और आज मैं आपको दिखाऊंगी जो हमारे शिलीगुड़ी के अंदर अंदर जितने भी छोटे छोटे पूजा या अच्छे पूजा होते हैं वो सारे दिखाऊंगी। तो उसको दिखाने से पहले जो हमारे घर के नियर बाय ढाकेश्वरी मंदिर है वहाँ का जो पूजा है वो कैसा हुआ है वो दिखाती हूँ गाइस। और ये जो ढाकेश्वरी मंदिर का जो पूजा है ये पूरा ग्रामीण बेस पूजा है, मतलब गांव की चीज़ों को दिखाया गया है कि पुराने टाइम में गांव कैसे हुआ करते थे। धान की खेती, जो बाउल गान है, जो वेस्ट बंगाल का गीत है वो, और यहाँ की जो माँ है मतलब उनको ही पूरा ग्रामीण कल्चर में दिखाया गया है, हाथ में हंसिया लेके, जो कि देखने में बहुत क्यूट है। तो देखते रहो गाइस हमारे यहाँ का पूजा। गाइस ढाकेश्वरी मंदिर का जो दुर्गा पूजा है वो देखने के बाद हम नियर बाय में और एक पूजा हो रहा है तो सोचे कि साथ में उसको भी देख के आते हैं कि कैसा है। और ऊपर जो ये गाइस ये गोल वाले लैंप है ये लगाया हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था रास्ता भी। और आज तो अष्टमी है तो आज सभी लोग जाएंगे दुर्गा पूजा देखने के लिए। आज तो निकी के मामा, मैं, निकी की नानी, हम सभी जाएंगे। तो गाइस ये है नेक्स्ट पूजा। और हमारी फोगदीबाड़ी में भी गाइस 2 पूजा होता है, वो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। देखो गाइस कितनी सुंदर हमारे फोगदीबाड़ी की लाइटिंग की गई है, बहुत सुंदर लगता है हमारे फोगदीबाड़ी। या गणेश पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, बहुत सुंदर किया जाता है। तो आज हम जा रहे सभी मिलके पूजा देखने के लिए। और इसी बीच गाइस फोगदीबाड़ी में भी प्रसाद मिल रहा था तो कैसे मैं छोड़ सकती हूँ। आज तो ऑलमोस्ट सभी जगहों पर ही प्रसाद मिलेगा, आप जाओ। और खिचड़ी और लाबड़ा जो प्रसाद होता है, जो 5 सब्जियों को मिला के बनाया जाता है, वो उसका प्रसाद आपको हर एक मतलब पंडाल में मिलेगा ही मिलेगा, जिसको भोग कहा जाता है। तो मैं तो रास्ते में चलते चलते ही खा रही थी। मम्मी तो वैसे ही खीर खा के आई थी और भाई भी खीर खा के ही आया था, क्योंकि आज है मेरे भाई का बर्थडे। तो उसके इसीलिए मम्मी ने खीर बनाया था उसके लिए। और ये देखो मामा का यही काम है, निकी थोड़ी देर पर्स लेगी और मामा को दे देगी पर्स। ये लड़कियों का यही प्रॉब्लम होता है, थोड़ी देर बाद ही पर्स किसी और के हाथ में आ जाता है। उसके बाद गैस हम आ गए दूसरे पंडाल में और यहाँ हमने लिया सबके लिए प्रसाद। और गैस ये जो पंडाल है ये भी अच्छा बना हुआ था। ये मतलब शिलीगुड़ी के अंदर काफ़ी सारे पूजा होते हैं गाइस, बहुत सारी पूजा। उनमें से एक पूजा मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका नाम तो गाइस मुझे अच्छे से याद नहीं है और मैं कैप्चर करना भी भूल गई हूँ कौन सा नाम, पर बनाया मुखौटे की तरह ही था और अच्छा बनाया था। इस बार जो गाइस पूजा है वो अधिकतर मुखौटों पे बनाया गया है या बर्ड्स पे बनाया गया है। तो आपको मैं दिखाती भी जाऊंगी कि कौन कौन से पूजा कैसे कैसे थीम में बनाया हुआ है। ये भी गाइस बहुत सुंदर पूजा है और प्रतिमा भी बहुत सुंदर बनाई थी। मेरे भाई ने पहले ही हम सबको बोल रखा था कि बड़े बड़े जितने ही पूजा है जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वो तुम पहले पहले निपटा के आ जाओ, मतलब देख के आ जाओ। और अब हम जाएंगे छोटे छोटे पूजाओं में। और देखो गाइस ये और एक पूजा पंडाल है, इसका नाम अरविंद स्पोर्टिंग क्लब है। यहाँ पर भी खिचड़ी और लाबड़ा प्रसाद मिल रहा था गाइस। देखो इनका जो है पूजा है ये भी काफ़ी सुंदर है, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट पे ये भी बेस्ड है। और काफ़ी सुंदर जो पंडाल था उसको सजा रखा था, काफ़ी अच्छा था। वॉल पेंटिंग और छत का जो है ये जो जूड़ी होता है गाइस, जिसको कहते हैं टोकरी टाइप, उसमें लैंप लगा के किया हुआ था। बहुत सुंदर पंडाल था और माँ की मूर्ति भी गाइस बहुत सुंदर थी। गाइस ऐसे जो छोटे छोटे पूजा होता है ये एक्सप्लोर करने के लिए आपको पूरा दिन पैदल चलना पड़ेगा, मतलब ऐसे छोटे छोटे सुंदर सुंदर पूजा देखने के लिए। और आज तो हम ऑलमोस्ट पूरा मतलब हम 5 से 6 किलोमीटर सिर्फ हमने पूजा ही देखा है, वो भी पैदल चलकर। तो इतना सुंदर लग रहा था, मतलब जो पंडाल में आते हैं तो वो पैर का दर्द और सब कुछ भूल जाते हैं। देखो गाइस ये और एक पंडाल में पहुंच गए हैं, इसका थीम बहुत यूनिक था। अगर किसी ने चिट्टी रोबोट 2.0
2.0 अगर देखी हो तो आपने देखा होगा कि जो मोबाइल के जो रेडियस होते हैं उसके वजह से काफ़ी सारे बर्ड्स हैं वो मर जाते हैं, या नेट लगाए हुए होते हैं उसकी वजह से काफ़ी सारे जो बर्ड्स हैं उनको कितना प्रॉब्लम होता है, उनकी जनरेशन धीरे धीरे घटती जा रही है। तो उसके ऊपर बेस करके ये बनाया था। और देखो हर जगह 2G 3G 5G 4G ये सारा है और उसमें कैप्चर किया हुआ बर्ड्स दिखाया गया। और गाइस इसके अंदर का जो यूनिक कॉन्सेप्ट था ये भी काफ़ी अच्छा लगा। इस बार मेरे ख्याल से सिलीगुड़ी में ज़्यादातर जो है वो बर्ड्स के ऊपर बनाया गया है, या तो गर्ल्स के ऊपर या बर्ड्स के ऊपर, ऐसे ही कुछ थीम करके ज़्यादातर जो है वो बनाए गए थे। ये देखो गाइस, और अंदर ले जाती हूँ गाइस, प्रतिमा तो इतनी अच्छी और इतना नेचुरल लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था गाइस। ये देखो पूरे जो रूफ है उसमें मटके रखे हुए हैं और चिड़िया ही चिड़िया है कि चिड़िया को हार्म ना पहुंचाया जाए। ये जो रेडियस ये जो तरंगे निकलती है इससे इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं गाइस यहाँ पर आपको जो माँ है उसका तस्वीर दिखाऊंगी ना, अमेजिंग तस्वीर है। तो उससे पहले आप ये सारे मटके देख लो गाइस, कितना अच्छा सजा रखा था, मतलब मटकों से बना रखा था। और मटकों में जो है बर्ड्स भी थे, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, आई कैचिंग सा था। मटके जितने भी हैं देखो गाइस पूरा मटके से सजा रखा है यहाँ। और माँ की मूर्ति तो दिखाती हूँ गाइस कितना सुंदर है। और ऐसा यूनिक आपने मंडप देखा है कि नहीं, और ऐसा किसी मंडप में देखा है कि नहीं, आप ज़रूर बताना कमेंट करके मुझको। तो गाइस देखो कितना सुंदर है, ये लक्ष्मी जी है, कितना सुंदर करके बनाया गया। और यहाँ पर जो गाइस जब हम गए ना तो मतलब यहाँ पर भी जो साउंड इफ़ेक्ट था वो भी सिर्फ चिड़ियाओं का साउंड इफ़ेक्ट था, नेचर का साउंड इफ़ेक्ट था, जो कि इसको और थोड़ा इन्हेंस कर रहा था देखने में। तो मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा देखने में, और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, देखने में काफ़ी सुंदर था। ये मैंने कहीं और देखा हुआ था बट अपनी आंखों से देख के मुझे और मज़ा आया। ये और एक है गाइस, इसका नाम तो मुझे भी नहीं पता, काफ़ी सारे देखे थे, इसमें से इतना नाम मेमोराइज रखना पॉसिबल नहीं है। तो ये भी गाइस जो लेडीज़ है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बताया गया है, और जो वायलेंस हो रहा है उसके ऊपर बताया गया है कि लेडीज़ के ऊपर कैसा वायलेंस हो रहा है, क्या हो रहा है। जो अभी आरजे कर के ऊपर ही बेस करके कुछ ऐसा बनाया गया है ये जो पंडाल है गाइस। इस बार ऐसा ही पंडाल, मतलब थोड़ा सा अलग होगा, डिफरेंट होगा। सेम इससे पहले भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे गाइस दिखला चुकी हूँ, मतलब सेम एक ही ईयर में 2 ऐसे पंडाल बने हैं जो कि वुमेंस के ऊपर बनाया गया है, कि उनके ऊपर जो टॉर्चर होता है, जो वायलेंस होता है उसके ऊपर। एक तो हैदरपाड़ा के बाज़ार में जो मैंने आपको पहले दिखाया था उसका थोड़ा सा अलग है, और इसका थोड़ा सा अलग है, मतलब जो इनका जो कॉन्सेप्ट है, थीम है, वो सेम ही है, और कुछ चीज़ें सेम है। जैसे ऊपर का जो डेकोरेशन है वो भी कुछ सेम है, जैसे पत्थरों का लटकना, उसमें भी पत्थर लटकते हैं। बस ये है कि इसमें जो माँ की मूर्ति है ये केज में बंद है, मतलब लेडीज़ की जो मूर्ति है वो केज में बंद है। कुछ ऐसे लेडीज़ को सुला रखा है, ये ऐसा है कुछ थोड़ा सा अलग, नहीं तो वैसे सिमिलर ही है पूरा। देखने में ये वाला पंडाल भी काफ़ी सुंदर था, और माँ की मूर्ति भी बहुत अच्छी थी गाइस। और अच्छे से हमने ब्लेसिंग ली, और थोड़ी देर हम बैठे, हम तो काफ़ी देर से चल रहे थे गाइस। मेरे ख्याल से यहाँ तक पहुँचते हमने 5 किलोमीटर पैदल हम चले आए थे, तो काफ़ी थक भी गए थे। निकी भी साथ थी, और निकी भी गोद में नहीं रहना चाहती, वो भी हमारे साथ पैदल चल रही थी गाइस। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। अगर आपके यहाँ ऐसा कहीं बना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके यहाँ कैसा प्रतिमा बना है और कैसा सजाया हुआ है उसे। फिर हम गए शुधु माच, ये बीजे पार्क के यहाँ पड़ता है, मतलब बागा जतीन पार्क के यहाँ पड़ता है, उसी रोड में मेन रोड पे है। और यहाँ पर फ़िश के जितने भी कटलेट है, मतलब ट्रेडिशनल जो वेस्ट बंगाल का जो खाना होता है, फ़िश होता है, वो मिलता है यहाँ पर। चाहे फ़िश फिंगर बोलो, चॉप बोलो, पातुरी बोलो, काफ़ी सारे आइटम मिल जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर तो गाइस इस टाइम सभी फ़िश और नॉनवेज खाते हैं, तो इसके लिए कुछ अलग से कमेंट मत करना गाइस। इस टाइम सभी खाते हैं यहाँ पर, हमारे मतलब वेस्ट बंगाल में, तो हम भी खाते हैं अगर आपको पूजा नहीं देना हुआ तो। और इधर हमने ऑर्डर दे दिया है भेटकी फ़िश फ्राई और विथ चीज़। ये गाइस ये आ गया, ये गाइस हमें पड़ा है 120 रुपये का
पर एक प्लेट। तो हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे, इसीलिए हमने एक ही लिया। और वैसे भी हमें बहुत सारी चीज़ें खानी थी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हर एक चीज़ खाया। सबने एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं खा ली, मतलब थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ टेस्ट किया हमने। और फ़िश फिंगर खाने में भी अच्छी थी, हमारी निकी को भी अच्छा लगा और भाई को भी अच्छा लगा, मम्मी को भी अच्छा लगा। तो अगर गाइस अगर आप आसपास कहीं रहते हो तो ज़रूर ट्राई करके बताना कि यहाँ का फ़िश फिंगर या फ़िश चॉप कैसा बनता है। और इधर हम आ गए बीजे पार्क। वैसे हमारा जो गाइस प्लान था कि हम लास्ट में बीजे पार्क में जाएंगे, मतलब बाघा जतीन पार्क जाएंगे और वहाँ पर जाके काफ़ी टाइम बैठेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट पूजा हम घूम ही चुके थे सिलीगुड़ी का, कुछ एक रह गया था। तो अब और पैदल चलने की हिम्मत नहीं थी गाइस। यही मेरे ख्याल से 6 या 6.5 किलोमीटर तो चल ही लिए थे। उसके बाद निकी के मामा को खाने थे कबाब, क्योंकि कल हमने कबाब खाए थे और निकी भी काफ़ी अच्छा एंजॉय करती है कबाब। तो सबने मिलके कबाब खाया और यहाँ आकर हो गए हम सुस्त, क्योंकि हमें इससे आगे कहीं जाना नहीं था और पैर भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहे थे। तो अब हम यहीं पर लास्ट डेस्टिनेशन होगा और मैं यहीं से दिखा देती हूँ आपका कि जो यहाँ का चाट है, कितना अच्छा स्टॉल लगा था। मतलब बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हुए खाने पीने के लिए, जो भी आप खाना पीना चाहो। तो हमारे देखो निकी भी पैदल पैदल ही देख रही है। छोटा कोई और बच्चा होता तो बोलता गोदी ले लो, पर निकी इतना बोलती नहीं है गोदी के लिए। हम ही जोर करके उसको गोदी लेते हैं कि आ जाओ, अब पैर में दर्द हो गया होगा। बट वो कभी अपने आप से नहीं बोलती कि मुझे गोदी ले लो। और वो मज़े भी करी थी गाइस, उसको देख के इतना ऐसा लग रहा था पहली बार उसने दुर्गा पूजा देखा। हर चीज़ वो एक्साइटेड तरीके से ले रही थी। और इधर हमने ले लिया एक 7 अप और एक नींबू का जो सोडा है वो ले लिया पीने के लिए। काफ़ी दूर से पैदल पैदल चल के आए थे और थक भी गए थे। गाइस पता है ये एक भैया निकी को दे के गए हैं ये चॉकलेट और ये लीची। पता है उसने क्या किया, हमारे पास एक मतलब भैया बैठे थे और उनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स बैठे थे, मतलब फीमेल फ्रेंड्स भी थे। और निकी जाके उनकी फीमेल फ्रेंड्स के गोद में पता नहीं क्यों जाके बैठ गई और चुपचाप जाके बैठ गई। और फिर उनको निकी बहुत क्यूट लगी तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ला के दे दी। हमारी निकी कितनी चालू हो गई देखो, उसको पता है वहाँ से चीज़ मिलने वाली, इसीलिए जाके चुपचाप बैठ गई। और इधर बच्चे बैलून लेके उसको ऊपर उड़ा रहे थे। ये न्यू टाइप का बैलून आया लग रहा है मार्केट में, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। सारे बच्चे एक साथ मिल के उड़ा रहे थे बैलून, तो काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद लगेगा इस भूख और बज गए थे 11। तो हम घर पहुँचते पहुँचते 12 बज गए थे मतलब। तो हमको भूख लग गई थी, तो हमने सोचा क्या खाएं। तो निकी के मामा और हम सब ने डिसाइड किया कि मटन खाते हैं और बटर नान और ड्राई चिली चिकन ले लेते हैं खाने के लिए। और इसीलिए हमने अपना ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। और गाइस जो रेस्टोरेंट की बात कर रही हूँ, हर एक रेस्टोरेंट खचाखच फुल था। हर कोई इस टाइम बाहर ही खाना प्रेफर करता है और यही तो दुर्गा पूजा का मतलब होता है। हर कोई बाहर जाता है, बाहर की चीज़ें खाता है, मज़े करता है, घूमता है। और एक मतलब पूरा रात जो है वो सपने से पूजा ही देखा होगा। और हमारी निकी को भी बिल्कुल भी नींद नहीं आएगा। दूसरा बच्चा होता तो अभी तक इधर लुढ़कता रहता, उधर लुढ़कता रहता, पर निकी नहीं सोई बिल्कुल भी। वो भी हमारे साथ उतना ही एंजॉय करी थी जितना हम, और हमसे ज़्यादा उसको और भी पूजा देखना था। अब मैं तो थक गई थी गाइस, मेरे तो आप देख ही रहे होगे कि पूरा टायर्ड लग रही थी मैं। अब मुझे नींद आ गई थी, फिर मैंने फटाफट से खाना खाया और उसके बाद जाएंगे घर की ओर। और हाँ गाइस, आप सभी बताना कि आप सब इस बार दुर्गा पूजा में कहाँ कहाँ घूमे हो। और जो दिल्ली में रहता है वो बताना कि आप रामलीला मैदान में गए हो कि नहीं, या रामलीला देखे हो। गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।